गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करते हैं एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट 13.6 जो बेस है सिलेंडर पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट 4 एक्सरसाइज में हमने वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड डिस्कस किया था। 13.5 से हम वॉल्यूम का डिस्कस कर रहे हैं। जो आपकी 13.5 एक्सरसाइज थी उसमें हमने वॉल्यूम डिस्कस किया क्यूब का और क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का आप सबको पता है वॉल्यूम था L इंटू बी इंटू एच, जबकि क्यूब का वॉल्यूम था ए क्यूब, क्योंकि क्यूब में जो आपकी तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट है वो सेम हो जाती हैं। आज इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होता है? सिलेंडर की शेप आप सबको ध्यान होगी, मैंने आपको बताई थी सरफेस एरिया निकालते टाइम। तो सिलेंडर जो भी है आपका वो किससे बनता है? रेक्टेंगल से। आपने देखा था जब हमने लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाला था, तो जब आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, अगर आप उसको फोल्ड कर देते हो तो फोल्ड करते टाइम ये जो आपकी ब्रेथ है इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे इस, तो आपकी ये शेप निकल के आती है। जो ये आपकी शेप आएगी, ये शेप आपको कहाँ से पता चलती है कि इसके जो ये ब्रेथ होती है ये आपकी क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। और जो ये आपकी लेंथ होती है, सॉरी, ये जो आपकी ब्रेथ होती है ये हाइट बन जाएगी। और लेंथ आपका किस पोर्शन को अक्वायर कर लेगा? इसके सर्कुलर पोर्शन को अक्वायर कर लेगा। तो लेंथ तो आपकी हो जाती थी इस सर्कुलर पोर्शन पाई आर स्क्वायर, और ब्रेथ आपकी क्या बन जाती है? हाइट। और आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप जो भी होती है उसका जो वॉल एरिया होता है वो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो किसके इक्वल आ गया? वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, जैसा कि मैंने बताया कि बेस को कौन एक्वायर करेगा? जो ये लेंथ वाला पोर्शन है, जो सर्कुलर पोर्शन है। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ब्रेथ आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाइट में। तो टोटल जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूले का यूज़ करके आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिखना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। डायग्राम बनाने हैं दोनों, रेक्टेंगुलर शेप का भी और सिलेंड्रिकल शेप का भी। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया नीचे लिखना है लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसको फिर इसमें कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या है? द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, circumference of the base of the cylindrical vessel is 132 centimeter and height is 25 centimeter. How many liter of water can it hold? अब देखिए जो डायमेंशंस है आपकी वो सेंटीमीटर में है और आपको आंसर किस में निकालना है? लीटर में। तो उसके लिए इसने बोल दिया है, क्योंकि वॉल्यूम जो भी होगा आपका वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो इसने बता दिया कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। पहले हम अपना आंसर सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में। अब आपको दे क्या रखा है? बेस जो है ना, जो सर्कुलर पोर्शन है उसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो सर्कमफेरेंस आपकी क्या दे रखी है? सर्कमफेरेंस 132 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट आपकी क्या दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस, सर्कल की सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होती है? 2 पाई आर के, जो किसके इक्वल है? 132 के। यहाँ से मेरे पास रेडियस आ जाएगी। पाई उसने एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या अज्यूम करनी है? 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 132। आप सबको पता है जो चीज़ मल्टीप्लाई में है इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाते ही वो डिवाइड में हो जाएगी, और जो चीज़ डिवाइड में है वो कहाँ चली जाएगी? मल्टीप्लाई में। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 6 पे, ये 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21। तो आपकी रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर। हाइट आपकी कितनी गिवन है? 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हो, अभी अभी फॉर्मूला डिस्कस हुआ था क्या? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, 7 3 जा 21, 66 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 25। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए? लीटर में।
अब 1 लीटर किसके इक्वल है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। आपको किसका निकालना है? इसका, जो आपको ये आया है। तो हम इस चीज़ को किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक पाइप है, उसका जो अंदर का डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है और जो आउटर डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है। उस पाइप की लेंथ 35 सेंटीमीटर है। तो आपको पाइप का मास बताना है। अगर 1 सेंटीमीटर वुड का मास 0.6 ग्राम हो, आपको पाइप का मास बताना है। मास का मतलब समझ गए, उसका वेट कितना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का 0.6 ग्राम हो। अब आपको 2 डायमीटर दे रखे हैं, ये किस तरीके से दे रखे हैं? देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए बच्चा, ये है पाइप, एक बार मैंने पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था कि कोई पाइप होता है, तो अगर ये उसका इनर डायमीटर है और ये उसका आउटर डायमीटर है, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये इस पाइप की क्या होती है? थिकनेस होती है, मोटाई होती है, ये जो भी है। अब देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? उस कंटेनर की कैपेसिटी, कि उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी तो अंदर ही तो फिल हो पाएगी ना। अब अंदर जो भी चीज़ फिल होगी, तो आपको कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? नेट वॉल्यूम आएगा। आउटर वॉल्यूम के लिए मैं कौन सा डायमीटर यूज़ करूँगी? आउटर डायमीटर। इसके लिए कौन सा डायमीटर यूज़ करूँगी? आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर का मतलब क्या हुआ? आउटर रेडियस। और इसके लिए मैं कौन सा यूज़ करूँगी? इनर डायमीटर। इनर डायमीटर मतलब इनर रेडियस, है ना। तो करते हैं। आउटर डायमीटर आपका है, उसका नाम मैं रख देती हूँ R1 और इनर का रख देती हूँ R2। तो R1 रेडियस निकालते हैं। आउटर डायमीटर आपको 24 दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी 24/2, 12 सेंटीमीटर। और R2 है आपका, उसने बोला ना इनर डायमीटर है 24, तो ये आपकी R2 है। और R1 आउटर डायमीटर दे रखा है 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नेट वॉल्यूम क्या होगा आपका? आउटर में से इनर सब्ट्रैक्ट करना है, तो पाई R1 का स्क्वायर H माइनस पाई R2 का स्क्वायर इंटू H। पाई कॉमन आ जाएगा, H कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। H कितना दे रखा है? हाइट। अब हाइट की जगह उसने पाइप की लेंथ दे रखी है, तो देखिए जो लेंथ है वही तो हाइट है, तो वो कितनी दे रखी है आपको? 35 सेंटीमीटर। R1 कितना है? 14 का स्क्वायर और R2 कितना है? 12 का स्क्वायर। 7 5 जा, और ये हो जाएगा आपका 110। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1110 2 5 मल्टीप्लाई कर दिए 0 2 5 7। ये आ गया आपका वॉल्यूम नेट। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड है, वो उसका मास 0.6 ग्राम है, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? 0.6 मल्टीप्लाई बाई 5720। जो भी आंसर आपका आएगा 6 की मल्टीप्लाई, 6 2 12, 6 7 जा 42 43, 6 5 30 34। ये आपका आ गया ग्राम में। अगर आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 3.432 kg। क्लियर है? सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है?
है, दिख रहा है। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैकेट्स में अवेलेबल है। एक तो टिन कैन है रेक्टेंगुलर बेस की। अब देखिए बेस रेक्टेंगुलर है, लेंथ आपको गिवन है, विड्थ आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है, तो मतलब क्यूबिकल शेप की हो गई ना। और एक प्लास्टिक सिलेंडर है जिसका सर्कुलर बेस है, उसका डायमीटर 7 है और हाइट 10 है। तो कहता है कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो बहुत ही ईजी है, कैसे करेंगे। एक है क्यूबिकल टिन कैन, है ना, और एक है साइलेंड्रिकल। अब जो साइलेंड्रिकल है ना उसकी आपको 2 चीज़ें दे रखी है, रेडियस और हाइट, और इसकी आपको दे रखी है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है आपकी 4 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 15 सेंटीमीटर। और इसकी क्या दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है 7/2, बिकॉज डायमीटर दे रखा है ना, तो रेडियस हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। कैपेसिटी का नाम आते ही दिमाग में क्या आएगा, वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्यूबिकल का वॉल्यूम बताया था ना कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टिन कैन इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 इंटू 4 इंटू 15, 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ साइलेंड्रिकल केन पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर कितना है 3.5 3.5 और एच कितना है 10। अब डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 रख दोगे, एक 10 से एक 10 कैंसिल, 7 5 जा 5 2 जा 2 से 11, तो 5 11 3 जा 33 और 5 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा आया, सिलेंड्रिकल का। किससे, क्यूबिकल से। कितना ज़्यादा है, 385 में से 300 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है सिलेंड्रिकल शेप का। क्लियर हो गया। 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। कहता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है 2πRH, और वो आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 94.2, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से मैं रेडियस निकाल लूँगी, 22/7, आर निकालना है, हाइट उसने 5 दे रखी है 94.2। अब रेडियस एक साइड रखिए, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाइए। 94.2 इंटू 5 इंटू 7, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये नीचे जाके कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में। डेसिमल हटाने के लिए 10 कर दीजिए। अब ये देखिए जिससे कैंसिल होता है 2 से कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 7 जा 1। उसके बाद क्या करेंगे, और किसी से कैंसिल हो रहा है तो उससे कर लीजिए, 22 से हो जाएगा, 22 2 जा 44, 3 7 नहीं होएगा। फिर उसके बाद जिससे होता है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 और 4 32, और नीचे आपका क्या है 50 मल्टीप्लाई बाई 22। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम निकालना है, रेडियस आपके पास है, हाइट आपके पास है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या यूज़ करके, πr² h। 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनको अपनी नोटबुक में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे उसको। थैंक यू।